अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो आप देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ज़रा गौर से देखिएगा चूँकि आज के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से डिफरेंट हैं, तवज्जो से समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सवाल क्या है, Kc फॉर डिसएसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड HI जब ये क्या होता है, डिसएसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है, तो इसकी Kc की वैल्यू कितनी है ये दी हुई है 1.3 10⁻⁻²। कह रहा है कि अगर यानी कि ये Kc की वैल्यू बताने के बाद कहता है कि अगर हमारे पास 0.5 मोल पर dm³ हाइड्रोजन है और 1.5 मोल जो है क्या है, आयोडीन है, इसी तरह से 5 मोल पर dm³ हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। इस सब के बारे में बता दिया कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखें हाइड्रोजन भी है हमारे पास, कितनी है बता दिया 0.5, आयोडीन कितनी है बता दिया, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है बता दिया। ये तीनों हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, तीनों जिनकी बात हो रही है सब्सटेंसेस की, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, तीनों ही हमारे पास अलग अलग रखे हुए। देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अच्छा खैर पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि इन तीनों को जब मिलाएंगे, एक जगह पर मिक्स करेंगे, एक जगह पर मिला देंगे, तो उसके बाद जाहिर है कि ये तीनों जब मिलेंगे, इन तीनों में अगर आप रिएक्शन पर गौर करें, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी इसके अंदर है और प्रोडक्ट भी इसके अंदर है, तीनों मतलब इसमें चीज़ें मौजूद हैं। नॉर्मली तो रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, उनको मिलाते हैं, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट होता है उससे प्रोडक्ट बनता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशल कंडीशन है कि हमारे पास रिएक्टेंट भी है, हमारे पास प्रोडक्ट, सारी चीज़ें पहले से मौजूद है। अब इन सबको मिला रहे हैं तो ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड भी होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी होते हैं, दोनों डायरेक्शन में होते हैं, और इन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, ठीक है। तो ये आप जो है इसके चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, खैर अब आप बात हो रही है कि जो हमें यहाँ बता दिया गया कि इन तीनों को मिलाया गया है, कि तीनों को मिला देने के बाद पूछा क्या गया है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा जब इन तीनों को मिलाएंगे। जाहिर है या तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फौरन जब तीनों को मिलाएंगे तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स, ठीक है, और उस वक्त तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त एक ऐसा टाइम आता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, ठीक है। उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सवाल को पहले समझ लें, जो मैंने बताया है कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि इसमें हमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है और सबको एक जगह मिला दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, जब रिएक्शन होगा तो रिवर्स जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। तो स्टूडेंट इससे पहले आपको ये चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि जब भी हम इस तरह की कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसका और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। जिस तरह से हम Kc निकालते हैं, Kc कैसे निकालते हैं ये आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि Kc निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये आपको बता दिया गया था। और हम Kc निकालते हैं, इससे पहले Kc की बात, यहाँ Kc देखिए, Kc कब निकाला जाता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। यहाँ तो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात ही नहीं हो रही, तो लिहाजा यहाँ तो Kc हम नहीं निकालेंगे, इसको हम K इनिशियल का नाम देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन इनिशियल, आयोडीन इनिशियल, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बताई हुई है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए पहले तो हम उसी तरह से क्या कर देंगे, रिएक्शन लिख देंगे,
उस रिएक्शन के बाद फिर हम जिस तरह से केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं इसी तरह से इसकी भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोएफिशिएंट इसके साथ है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये पिछली क्लास में सब बताया था। इस तरह से इसके हम एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। किसकी, हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है हम देख लेते हैं, और आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन है देख लेते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी कंसंट्रेशन है उसको यहाँ लिख देते हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे और आपस में इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 3 × 10⁻⁻2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो आया है वो ये आ गया है। और आपको ये पहले बता चुके हैं चैप्टर के अंदर कि जब रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाता है तो फिर हम इस रेशियो को, यानी कि जो रेशियो को किससे कंपेयर करते हैं, इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू से। और रिएक्शन की Kc की वैल्यू हमें बताई हुई है, देखें ये लिखी हुई है Kc की वैल्यू, इससे कंपेयर करते हैं इस रेशियो को। ये रेशियो या तो Kc से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा या स्मॉलर आएगा। यहाँ क्या है, जरा दोनों को कंपेयर करें तो इस वाले केस में हमें नजर आ रहा है कि रेशियो ग्रेटर आया है। और अगर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशियो ग्रेटर आ जाए किससे, Kc से, तो इसका मतलब है रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ रेशियो इज ग्रेटर देन Kc, Kc से वैल्यू ग्रेटर है। अब आप देखें ये जो वैल्यू है 3 × 10⁻⁻2, ये जो रेशियो हमने कैलकुलेट किया है, इट इज ग्रेटर देन Kc। इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। क्योंकि रेशियो कब ग्रेटर आता है, जब कंसंट्रेशन जो है किसकी ज्यादा होती है, जो वैल्यूज न्यूमिनेटर में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इतनी सारी बातें बताने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस चूंकि आगे जाके भी कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट ये अगर आपको रिएक्टेंट भी दे दिया जाए, प्रोडक्ट भी दे दिया जाए और फिर सबको एक साथ मिलाया जाए, फिर पूछा जाए कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, तो ये तरीकाकार इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बता दिया है। मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ कि सिंपली इस रिएक्शन का आप क्या करेंगे, इस तरह के रिएक्शन में सिंपली क्या करेंगे, आप जितने भी जो है पहले रिएक्शन को लिख देंगे, उसकी फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, वो रेशियो आ जाएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो आ जाएगा। और इसको हम Kc नहीं कह सकते, Kc भी इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन Kc कब निकाला जाता है, जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। अब इस रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, हम Kc की वैल्यू के साथ। अगर Kc की वैल्यू से ये रेशियो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो रिएक्शन कहाँ है, रिवर्स। और अगर ये रेशियो Kc की वैल्यू से स्मॉलर आ रहा है तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, जो है फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है, इस तरह से इसको हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि इसमें भी थोड़ा डिफरेंट सवाल है, तवज्जो से समझने वाला सवाल है। अब जरा देखिएगा सवाल क्या है, कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A और B मिलकर प्रोडक्ट C बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशन 4 है। कहाँ, कब 4 है, एट इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन की बात नहीं की गई, इक्विलिब्रियम पर A और B कंसंट्रेशन 4 है और C की कंसंट्रेशन 6 है, ठीक है। C कंसंट्रेशन 6 है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू कैलकुलेट करें। एक बात, दूसरा ये कहा गया है कि ये जो A और B है, इनकी कंसंट्रेशन जो दी हुई है ये इक्विलिब्रियम पर दी हुई है। इक्विलिब्रियम से पहले इनकी क्या कंसंट्रेशन थी वो हमने बतानी है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट हम पहले क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले सवाल किए उसी तरह से इस सवाल में भी
पहले हम क्या लिखेंगे, पहले इस रिएक्शन को लिखेंगे, ए बी मिलकर सी बना रहे हैं, ये लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है 4 है। देखिए हमने मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखे हैं, क्योंकि उसने मोल्स एट इक्विलिब्रियम दिए हमें, या इनिशियल मोल की बात की नहीं। जब उसने नहीं की तो हमने भी इनिशियल मोल को नहीं लिखा। उसने कहा है कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और आपको बताया था कि जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं तो पहला स्टेप होता है इनिशियल मोल, फिर मोल्स एट इक्विलिब्रियम। चूंकि यहाँ इनिशियल मोल की बात ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसने बताया हुए हैं कितने हैं, ए के भी 4 है, बी के 4 है और सी के कितने हैं 6 मोल है। ठीक है, इतने मोल है 6 मोल। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़कर जो है यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है कि इसका अगला स्टेप जो है वो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है। तो कंसंट्रेशन के लिए आपको ये बात पता है कि जितने भी मोल्स दिए हुए हैं उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम से। जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो मोल से क्या आ जाता है, कंसंट्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर हमें वॉल्यूम की बात बताई नहीं, वॉल्यूम कुछ दिया ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, वी। आपको बताया गया था, हम क्या कर देते हैं, वी लिख देते हैं। यहाँ सब के नीचे हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम केसी की वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है, केसी कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि प्रोडक्ट जो है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है सी है तो सी के साथ कोएफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद ए और बी वो दोनों यहाँ आ जाएंगी। इस तरह से अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 6/v जो है सी की जगह आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 4/v आ जाएगी। फिर 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, और v स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, फिर v स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप 36 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो kc की वैल्यू 2.25 आ जाएगी। तरीकाकार है कि किस तरह से हम kc की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस सवाल को लेकर। अब उसने एक और बात कही थी कि इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अब जो हम इसमें नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन जो दिए हुए मोल्स दिए हुए इक्विलिब्रियम पर दिए हुए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई है, इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो नहीं बताई हुई। ठीक है, देखें जब कोई रिएक्शन होता है ना तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास देखें ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है। पहले इनकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगी ए और बी की, फिर जब ये मिलकर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट सी बनाएंगे। देखिए ये रिएक्टेंट आपको नजर आ रहा है कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये दोनों की कोई ना कोई कंसंट्रेशन पहले होगी, फिर ये दोनों मिलेंगे, प्रोडक्ट सी बनाएंगे। जब प्रोडक्ट सी बनेगा तो कंसंट्रेशन सी कितनी बनी है, 6 हो गई है। ठीक है, 6 मोल पर डीएम क्यूब बना है। तो 4 यानी इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम के रिएक्शन होने के बाद ये इतना बना है और ये इतना बचा है। शुरू में तो 4 से ज्यादा होगा, ज़ाहिर है जितना ये बना है उतना यहाँ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नहीं तो जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, इक्विलिब्रियम पर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसलिए कि उसके कुछ मोल यूज हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो इसका मतलब ये 4 तो इक्विलिब्रियम पर है, शुरू में कितने कंसंट्रेशन थी ये हमने बताना है। इसको समझने अपने तवज्जो से बात मुश्किल नहीं, लेकिन तवज्जो से समझने वाली है। स्टूडेंट देखें इसी सवाल पे जरा गौर करें। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2C, मतलब कार्बन के 2 मोल सॉरी सी के 2 मोल बन रहे हैं। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट सी है इसके कितने मोल बन रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है वो 2 मोल बन रहे हैं सी के। इस प्रोडक्ट सी के 2 मोल बनने के लिए इसके कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 मोल और 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसके 2 मोल के लिए उसका 1 मोल, और इसके अगर 10 मोल बनते तो इसके कितने इस्तेमाल होते, 5 इस्तेमाल होते हैं, मतलब आधा इस्तेमाल हो रहा है ना। देखिए 2 के लिए 1 इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसके मुकाबले में आधा इस्तेमाल हो रहा है। इसके 10 बनने के लिए अगर सी जो है ये जो प्रोडक्ट है इसके 10 मोल बनते तो इसके कितने मोल इस्तेमाल होते, 5। अगर मैं कहता हूं कि इसके 20 मोल बने हैं तो कितने इस्तेमाल होंगे, 10।
अब मैं कहता हूँ इसके 6 मोल बने हैं, तो कितने इस्तेमाल हुए होंगे? 3 इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस 4 में से कितना माइनस हुआ है? 3 माइनस हुआ है। मतलब ये जो 6 बने हैं इसके कितने इस्तेमाल हुए? 3 मोल इस्तेमाल हुए हैं, तो ये 6 बना है। ठीक है, अगर मैं इसको कहता नहीं ये 10 बना है तो फिर कितने इस्तेमाल होते? कितने इस्तेमाल होते हैं? अगर मैं कहता हूँ 10 बना तो 5 इस्तेमाल होते। तो यहाँ पर 6 बना है। सी जो है, जो प्रोडक्ट है, ये 6 मोल बना है। ठीक है, तो 6 मोल बनने का मतलब ये है कि कितना इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ से 3 मोल इस्तेमाल हो रहा है। वैसे भी अगर हम इसको एक और अंदाज से लिखते हैं सी को, चूंकि ये जो सी है अगर इसको हम यूं लिख दें, फॉर एग्जांपल 2 और सी, 2 into 3, तो हमें यूं भी पता चल जाता है। देखिए 2 into 3, इसका मतलब है 3 यहाँ से क्या हुआ है? इसमें से जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वहां से 3 माइनस हुआ है। इस तरह से भी देख सकते हैं, ये तरीका भी है। बहरहाल इससे हमें पता चल गया कि इसके 2 बनने के लिए 1 ही चाहिए और 6 बनने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो इसमें से 3 यानी कि इस 4 में से जो 4 आया है, 4 में मतलब जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन पहले थी उसमें से कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है। तो वो 3 इस 4 में वापस क्या कर दें? ऐड कर दें। अगर वापस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? यहाँ पर 7। कितनी थी? 7, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इससे पता चल गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए की कितनी थी और बी की कितनी थी। ठीक है, और इसमें से फिर 7 में से कितना कंज्यूम हुआ है? 3 माइनस होकर फिर ये 4 आया है। इसको जब लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ सी, 2 मोल जो प्रोडक्ट सी बनाने के लिए 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी इज रिक्वायर्ड, यानी 1 मोल चाहिए। तो सो फॉर 6 मोल ऑफ सी, तो 6 मोल बनने के लिए कितना चाहिए? 3 मोल इसके चाहिए, 3 इसके चाहिए, वो यहाँ लिख देंगे। तो फिर इसके बाद लिखेंगे thus the initial concentration of A and B is 3 plus 4 in 7 मोल पर डे क्यूब। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तवज्जो से बात समझने की है। थोड़ा इसमें जो है आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को समझेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये और भी अच्छा समझ में आ जाएगा।